जानकारी के लिए। वहीं चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से बड़ी खबर है। रंग से धनिया पॉलिश करते प्लांट पर पुलिस का छापा। निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने गांव चरलिया ब्राह्मण में कार्रवाई की है। एक गोदाम में की जा रही थी धनिया पर रंग की पॉलिश। पुलिस ने मौके पर मिलावटी धनिये के 625 कट्टे बरामद किए हैं। नीमच के रहने वाले व्यापारी राजेश अग्रवाल का बताया जा रहा है गोदाम। वहीं घटा कोरोना संक्रमण, मगर खतरा यूं ही बरकरार। बाजार अनलॉक हो गए हैं, कोरोना नहीं। सतर्क रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि बाजार में आप अगर घूमेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। क्या है बाजार और सब्जी मंडी के हालात? वैक्सीनेशन सेंटर में क्या है स्थिति? फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है ग्राउंड जीरो के हालात। इस पे और अधिक जानकारी सहयोगी लाइव जुड़कर हमें देंगे। जयपुर से नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोधपुर से राजीव और उदयपुर से रवि भी हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या इस वक्त बाजार की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए ऋषा, उदयपुर में आज जो है माफ़ कीजिएगा, पूरे प्रदेश में ही आज जो है वीकेंड लॉकडाउन रहेगा 3 दिनों तक, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो ऐसे में आम दिनों के मुकाबले आज जो है शहर के जो चौराहे हैं उन पर ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम देखा जा रहा है। चूँकि सरकार ने जब अनलॉक किया तो काफ़ी सारी रियायतें दी थी। 11 बजे तक तमाम तरह के प्रतिष्ठानों को खोलने की रियायत थी। तो ऐसे में लोगों ने इस अनलॉक के दौरान काफ़ी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उनकी ख़रीदारी करी और थोड़ा सा सहज भी महसूस किया, चूँकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण जो है वो अगर ये कहें कि धड़ाम से गिरा है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूँकि उदयपुर में जहाँ 1500 से 1700, 1600, 1200 तक के मरीज जो हैं वो प्रतिदिन संक्रमित आ रहे थे, अब कल जो है मात्र 37 लोग जो हैं कोरोना संक्रमित आए। लेकिन इस सबके बावजूद भी प्रशासन, पुलिस, तमाम जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो सतर्क है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, घटा जरूर है। तो ऐसे में तमाम तरह की मुस्तैदी फिर भी बढ़ती जा रही है। शहर का फतेहपुरा ये चौराहा है, आप देख सकते हैं पुलिस के जवान जो हैं वो नाकों पर तैनात हैं। अब 11 बजे के बाद में जो भी आने जाने वाले जो वाहन चालक हैं, जो दूसरे लोग हैं, उन सबसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों वो सड़क पर आए हैं, क्या कारण है उनके आने का। अगर अनुमत सेवाओं से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, अन्यथा उनका चालान जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि पुलिस इस तरह की सख्ती के अलावा और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। समझाइश कर सकती है, लोगों से कारण पूछ सकती है, गुजारिश कर सकती है, और उसके बाद में भी अगर कोई नहीं मानता है तो चालान बना देना उनका एक अंतिम विकल्प बचता है। लेकिन इस सब के बावजूद लोगों को समझदार। रवि, देखिए कोरोना घटा है, संक्रमण यूं ही बरकरार है। राजीव की तरफ एक बार रुख करते हैं हम। राजीव, अगर जोधपुर की बात की जाए तो क्या स्थिति इस बार बनी हुई है? देखिए ऋषा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बैठक ले रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, इसके अलावा वैक्सीनेशन की कमी की बात कल जिस तरीके से कही गई है, आगे से वैक्सीन नहीं आ रहा। लेकिन जोधपुर की बात करें तो इस वक्त हम रेजिडेंसी जो हॉस्पिटल के साथ में जो स्कूल अटैच है, जहाँ पे वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए ये वही जगह है जहाँ से श्री भवानी सिंह गहलोत ने पिछले दिनों जो तस्वीरें दिखाई थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, और आज की तस्वीर देखिए 45+ वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है। न केवल पूरी व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ चल रहा है। डॉक्टर अंजलि निर्वाण जो यहाँ इस वक्त जिम्मेदारी देख रही है, उनसे जरा बात कर लेते हैं कि अगर जो वेस्टेज की बात की जा रही है कि क्या कुछ वेस्टेज होता है, उस विषय पर भी बात करते हैं। आपके यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम पहले तो बताएं कैसे चल रहा है? वैक्सीनेशन का काम एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पे 45+ वाला जो एज ग्रुप है उनके लिए वैक्सीनेशन है। उसके अलावा जिनके सेकेंड डोज है शेड्यूल में, उनका भी वैक्सीनेशन चल रहा है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे निगम वाले, उनका भी चल रहा है सेकेंड डोज का, एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। वैक्सीन जो है उसको वेस्टेज रोकने के लिए हम लोग अभी यही कर रहे हैं कि जब तक 10 लोग इकट्ठे ना हो जाएं तब तक हम वायल ओपन नहीं करते। लेकिन ये जो बातें आ रही थी कि वैक्सीनेशन वेस्टेज होता है, इस तरह की कोई शिकायतें नहीं, इस तरह की यहाँ कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन हम लोग 10 लोग आते हैं उसके बाद ही खोलते हैं, ताकि हम वैक्सीन वेस्टेज बिल्कुल ना होने दें। तो देखिए कि जोधपुर में वैक्सीनेशन की कोई बात सामने नहीं है। अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं कि जहां वैक्सीनेशन का जो कार्य है
वो यहाँ पर चल रहा है, जिनके वैक्सीन लग गई हैं वो यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। देखिए अत्यंत सुचारू रूप से काम चल रहा है। यहाँ देखिए कि एक वक्त था जब बेड नहीं मिल रहे थे, एक वक्त ऐसा था कि नंबर लग रहा था, परेशानी हुई थी। आप देखिए कि किस तरीके से वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो टीम है इंतजार कर रही है, ये सारा जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पल पल का अपडेट है, जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की बात करें, CMHO डॉक्टर बलवंत बंडा की बात करें या RCHO कौशल देवे की बात करें, उनकी देख रेख में जिस तरीके से ये काम का चल रहा था, ये तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर बताती है कि कितनी मुस्तैदी के साथ जो प्रशासन की टीम है, चिकित्सा विभाग की जो टीम है, वो लगातार जिस तरीके से कामकाज करिए। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा खुद पल पल का फीडबैक ले रहे हैं, तो कह रहे ये तस्वीरें सुखद कही जा सकती है कि अच्छे से आराम से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर की, वो बिल्कुल सुखद तस्वीरें हैं और उसको देखकर लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जहां कोरोना कंट्रोल हो रहा है, वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ने भी तेजी पकड़ी है। मेरे एक और सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन आपके पास आना चाहूंगी। देखिए राजस्थान के अंदर जहां 400 एमटी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, अब बात की जाए राजस्थान की तो अब आधा वो ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ रही है। तो इसको देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना का ग्राफ है जो घट रहा है, उसके साथ ही हम राजस्थान वाले जो है वो उस पर काबू पा चुके हैं? देखिए बिल्कुल रीसा, मैं इस वक्त हवा महल के सामने मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आज वीकेंड कर्फ्यू है और ये जो मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार अलर्ट हैं, जो भी वाहन हैं उनसे पूछताछ की जा रही है वो कहाँ जा रहे हैं। अगर उनके पास कोई ज़रूरी नहीं है या ज़रूरी काम से नहीं जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। और ये जो फिर भी अगर बात करूँ तो जो ट्रैफिक है वो और दिनों की तुलना में अब आज कम है। जो लोग हैं वो सड़कों पर बहुत कम निकल रहे हैं, जिन्हें ज़रूरी काम है वही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार लोगों से समझाइश कर रहे हैं और समझाइश के साथ में ये कह रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरी काम है तो ही आप सड़कों पर आइए, वरना ना आइए। तो लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है। और जो अगर राजस्थान में केसेज की बात करूं तो केस लगातार राजस्थान में कम आ रहे हैं। और अगर जयपुर की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में जो कल शाम को आंकड़ा आया था उसके अंदर 203 केस राजधानी जयपुर के अंदर दर्ज हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है और जो पुलिस है वो लगातार अलर्ट है। और जो हर गाड़ी के जो वाहन चालक है उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो सड़कों पर क्यों आए हैं। और अगर जिन किसी के पास वाजिब कार्ड नहीं होता है तो उनकी गाड़ियां भी जब्त कर दी जाती है और गाड़ियां जब्त करके उनका चालान किया जाता है। हमारे साथ जो SI हैं मदन जी, हम इनसे जानते हैं साहब किस तरह की समझाइश कर रहे हैं लोगों के साथ। लोगों को हम ये समझाइश कर रहे हैं कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना की जाए, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले, यदि आवश्यक कार्य है तो ही निकले। और उनको यही समझाइश कर रहे हैं कि भाई महामारी को ध्यान में रखते हुए अपना और अपने परिवार का और अन्य लोगों को बचाव करें और घर पर होम स्टे रहे, उसी में अपना फ़ायदा है। और जो आवश्यक सेवाएं वाले हैं जैसे मेडिकल के हैं और कोई अन्य जो हॉस्पिटल है, कोई भी वो उन आदमियों को अलाउ कर रहे हैं। बाकी कागज उनके आने जाने के लिए जो पास दे रखे हैं, जो कागज़ है वो चेक कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल जिनके पास ज़रूरी पास है उनको ही अनुमत है, वही लोग सड़कों पर आ रहे हैं। और जो बिना काम के सड़कों पर आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन घनश्याम है, वो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राजधानी जयपुर का हाल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हर वाहन है उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनसे समझाइश की जा रही है, अगर आपको ज़रूरी काम है तो ही आप सड़कों पर आइए, अन्यथा मत आइए। जी ऋषा। जी बिल्कुल नवीन, देखिए ज़रूरी काम है तो ही अगर लोग सड़कों पर आएँ तो ये अच्छा भी होगा, क्योंकि जो कोरोना का ग्राफ है वो घटा है, मगर जो खतरा है वो लगातार इसी तरीके से बना हुआ है। रवि, जिस तरीके की तस्वीरें हमें नवीन ने दिखाई, क्या उसी तरीके की तस्वीरें उदयपुर से भी नज़र आ रही हैं कि जो कोरोना है उसका संक्रमण घटा है मगर खतरा बरकरार है? क्या लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि सिर्फ कोरोना का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है, सिर्फ संक्रमण कम हुआ है? बिल्कुल, देखिए ऋषा, अगर अप्रैल और मई महीने की बात करें तो उदयपुर में जो पॉजिटिविटी रेट थी वो तकरीबन 30 से 35% तक चली गई थी, जो कल गिरकर महज 1 से 1.5% रह गई है। यानी कि कोरोना का संक्रमण जो है वो घटा है। लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने पूरी कोशिश की है
कि जो जांचें हैं उनमें कमी नहीं लाई जाए, किसी भी तरीके से जांचें जो हैं उनको कम ना किया जाए, ताकि ये लगे कि संक्रमण की दर कम जांचों की वजह से कम हुई है, बल्कि जांचें बढ़ाई गई हैं। कल तकरीबन 3000 से ज़्यादा जांचें की गई थी। तो ऐसे में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट है, पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार कड़ी ड्यूटियां जो हैं वो पुलिस के जवान जो हैं वो नाकों पर दे रहे हैं, और इस सब ड्यूटीज़ का ये जो कड़ी मेहनत है, जो मशक्क़त है, सबका जो वजह है वो सिर्फ यही है कि लोग संजीदा रहें, समझदार रहें, जागरूक रहें, अपने आप खुद ब खुद अपने आप को समझाएं कि हमें घर की जो देरी है वो नहीं लांघनी है, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो, घर पर ही रहना है, ताकि कोरोना का जो संक्रमण घटा है उसको शून्य पर लाया जा सके। वैक्सीनेशन जिस तरीके से बढ़ेगा, जैसे जैसे डोजेज जो है केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है एक सुरक्षा कवच जो है वो तैयार होगा। तो ऐसी जो तमाम कोशिशें हैं जो जिम्मेदार एजेंसीज कर सकती हैं वो की जा रही हैं, लेकिन साथ साथ में जनता जो है उसकी भी जवाबदेही बनती है, और जनता जवाबदेह नहीं है ऐसा भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जब से लॉकडाउन की सख्ती हुई, जनता ने भी काफ़ी हद तक साथ निभाया, और उसका परिणाम है कि संक्रमण घटा है। हालांकि जो छिटपुट जो यातायात है वो आप सड़कों पर देख सकते हैं। शहर का फतेहपुरा ये चौराहा है, काफ़ी व्यस्ततम चौराहा है, अमूमन यहाँ पर जाम के हालात होते हैं, लेकिन चूंकि वीकली लॉकडाउन है तो ऐसे में बहुत कम जो वाहन हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, और जो सड़क पर आ भी रहे हैं उनसे पुलिसकर्मी लगातार इस कड़ी धूप में पूछताछ कर रहे हैं। उमस तेज है, गर्मी का असर है, इस सब के बावजूद भी जो जिम्मेदार हैं वो डटे हुए हैं, और ये जो जिम्मेदारी जो लोग निभा रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं जनता को भी समझना चाहिए कि ये भी हमारे ही अपने लोग हैं। इनकी जो जवाबदेही निभा रहे हैं उसी तरह की जवाबदेही जनता लगातार निभाती रहे, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में जनता ने भी अनुशासन दिखाया है। तो ये अगर अनुशासन दिखाया जाएगा, वैक्सीनेशन प्रॉपर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं उन पर कहीं ना कहीं जीत हासिल होगी। कोरोना का जो संक्रमण है जो काफ़ी कम हुआ है और कम होगा, और जो तीसरी संभावित लहर है उससे निपटने को लेकर भी उसकी तमाम जो तैयारियां हैं उनको लेकर भी पूरी मुस्तैदी देखी जा रही है। तो ये सब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको लगातार एक तरीके से आदत बनाना होगा तमाम लोगों को, तमाम जिम्मेदारों को, और अगर इसी तरीके से सब लोग एकजुटता के साथ में देखिए जवाबदेही सबकी है। फर्स्ट इंडिया भी लगातार ग्राउंड जीरो के हालात हर रोज दिखा रहा है कि ग्राउंड जीरो के हालात राजस्थान में किस तरीके से बने हुए हैं। राजीव, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप वैक्सीनेशन को लेकर लगाए जा रहे थे, उसको लेकर अगर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखी जाए तो वो क्या कुछ कह रही है? बीजेपी जिस और ये आरोप लगा रही है कि जो वैक्सीनेशन है उसकी बर्बादी राजस्थान में हो रही है, उस और राजस्थान भी आरोप लगा रही है कि वैक्सीनेशन की कमी राजस्थान में देखी जा रही है। देखिए, जिस तरीके से ऋषा कल पूरे राजस्थान भर में तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं 33 के 33 जिलों के अंदर जो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं, वैक्सीनेशन की कमी तो है, इससे कोई दो राय नहीं है, खुद मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं। लेकिन जोधपुर में व्यवस्थाओं की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, पूरी टीम यहाँ मुस्तैद है, और वेस्टेज जैसी बात यहाँ पर एक कोई सिंगल वेस्टेज यहाँ पर नजर नहीं आया है। और सबसे बड़ी इस वक्त भवानी सिंह आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए कि ये वो वैक्सीनेशन है जो तैयार करके यहाँ लगातार ये कोशिश करते हैं कि 10 व्यक्ति एक साथ हो, जिससे कि वो खुले तो वेस्टेज नहीं हो। डॉक्टर अंजलि निर्वाण जो उनके एक्सपर्ट उनसे जरा बात करते हैं, आप किस तरीके से वैक्सीनेशन को यूज़ करते हैं? वैक्सीन में टोटल 10 डोज अगर पूरी हो जाती है तो हम 10 लोगों का वेट कर रहे हैं कि 10 लोग एक साथ आ जाएं, उसके बाद वैक्सीन स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा जैसे अभी वायल में 1 डोज एक्स्ट्रा है तो 11वीं डोज भी यहाँ पे लगाई जाती है। ये कई तरह की बातें सामने आती है वेस्टेज को लेकर के, कमी को लेकर के। यहाँ इस सेंटर पे किसी को कमी या कोई? जी नहीं, थोड़ा सा एक पब्लिक को कोऑपरेट जरूर करना पड़ता है कि उन्हें वेट करना पड़ेगा ताकि वैक्सीन वेस्टेज जो है हम लोग उसे कम से कम कर सकें। अब तकनीकी विशेषज्ञ से जरा बात करते हैं, आप कैसे किस तरह से कोशिश करते हैं कि वेस्टेज नहीं हो? नहीं, हम तो पहले वो पूरा 10 जने इकट्ठे हो जाते हैं तभी वैक्सीन खोलते हैं, और किसी वायल में 10 होती है पूरी, लेकिन अगर किसी में 11 निकल जाती है तो हम उसको यूज में लेते हैं, हम उसको बिल्कुल जी बिल्कुल। जिस तरीके की राजीव आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे ये बात साफ है कि जोधपुर के अंदर जो वेस्टेज है वो बहुत कमी से हो रही है। वहीं संवाददाता नवीन भी हमारे साथ लाइव जयपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन, देखिए जिस तरीके की कोरोना की दूसरी वेव है, कहा जा रहा है कि तीसरी वेव इससे ज़्यादा खतरनाक होगी, पर क्या ये कहा जा सकता है कि अगर दूसरी वेव पर हम काबू पा लेते हैं तो तीसरी वेव का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा?
देखिए बिल्कुल, अगर दूसरी वेव पर आराम से काबू पाया जा सकता है, जो तीसरी वेव है, अगर वैक्सीनेशन सभी को हो जाता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं तीसरी वेव से जो नुकसान है लोगों को वो नहीं उठाना पड़े कोरोना का। लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त मैं हूँ, जो हवा महल के बाहर खड़ा हुआ हूँ, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार अलर्ट है, जो वाहन है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन आज एक अच्छी खबर ये है, अच्छी बात